बतख को काटकर तैयार करने के बाद वह युवा महिला उसके अंदर स्टफिंग भरने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने उसका एक छोटा सा हिस्सा चखा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि स्वाद कुछ अजीब है। उसने तुरंत जजों के लिए रखे गए नमूना व्यंजन का स्वाद लिया और समझ गई कि गलती कहाँ हुई थी। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी मेहनत से तैयार की गई पूरी स्टफिंग फेंक दी, लोहे के बर्तन की जगह तांबे का बर्तन लिया और शुरुआत से दोबारा काम शुरू कर दिया। इस फैसले की वजह से उसका काफी समय बर्बाद हो गया। जब संचालक ने अंतिम उलटी गिनती शुरू की, तब उसने जल्दबाजी में अपने व्यंजन के आखिरी चरण पूरे किए। सभी लोग हैरान थे कि उसने अचानक बर्तन क्यों बदल दिया। अन्ना ने समझाया कि तांबा गर्मी को अधिक तेजी और समान रूप से फैलाता है, जिससे सामग्री अपना स्वाद बेहतर तरीके से छोड़ पाती है। जज उसकी समझदारी और बेहतरीन स्वाद पहचानने की क्षमता से बेहद प्रभावित हुए और उसकी खूब प्रशंसा की। हालांकि प्लेट को जल्दी जल्दी सजाने के कारण वह तीसरे स्थान पर रही, लेकिन अगले दौर के लिए क्वालिफाई करने में सफल रही। अब सेमीफाइनल का समय आ चुका था। इस दौर का विषय था कैरोलाइना रीपर मिर्च का उपयोग करके खाना बनाना। शर्त यह थी कि व्यंजन अत्यधिक तीखा न हो, लेकिन सामग्री का असली स्वाद भी बरकरार रहे। अन्य सभी प्रतियोगियों ने मिर्च को सीधे अपने व्यंजन में मिला दिया, जबकि अन्ना ने मिर्च को एक अलग पतीले में गर्म करने का फैसला किया। उसकी यह रणनीति देखकर संचालक हैरान था, लेकिन अन्ना पूरे समय आत्मविश्वास से भरी रही। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जजों ने उसकी प्लेट का स्वाद लिया और एक अनोखा रहस्य सामने आया। अन्ना ने उबलती हुई मिर्च से निकलने वाली भाप का उपयोग करके सामग्री में हल्का तीखापन समाया था। इससे मिर्च की विशेष पहचान भी बनी रही और भोजन का प्राकृतिक स्वाद भी नहीं छिपा। इस शानदार तकनीक की बदौलत वह सबसे अधिक अंक प्राप्त करके फाइनल में पहुंच गई। लेकिन उसकी एक प्रतिद्वंद्वी ने शिकायत करते हुए कहा कि अन्ना की मिर्च वाली भाप ने उसके व्यंजन की तैयारी को प्रभावित किया है। फाइनल की शुरुआत में अन्ना ने देखा कि वह जो भी सामग्री चुनती, उसकी प्रतिद्वंद्वी भी वही सामग्री चुन लेती। यह देखकर उसने एक योजना बनाई। उसने जानबूझकर अपनी प्रतिद्वंद्वी की नजर से सामग्री को छिपा दिया और बाकी बची सामग्री भी जल्दी से अलग रख दी। जैसा उसने सोचा था, उसकी प्रतिद्वंद्वी उसके जाल में फंस गई। जब अन्ना ने उसे अत्यधिक सांद्रता वाली शराब की बोतल उठाते देखा, तो उसे समझ आ गया कि जीत अब लगभग उसकी ही होने वाली है। पूरे मुकाबले के दौरान प्रतिद्वंद्वी ने लगभग हर कदम पर उसकी नकल की। संचालक ने जजों से पूछा कि क्या इसे धोखाधड़ी माना जा सकता है। जजों ने जवाब दिया कि यह नियमों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि एक जैसी विधि अपनाने से हमेशा एक जैसा स्वाद नहीं बनता। चुनौती के दूसरे हिस्से में प्रतिद्वंद्वी द्वारा बनाई गई ईल मछली अन्ना की तुलना में अधिक नरम और स्वादिष्ट दिखाई दे रही थी। इसे देखकर सभी को लगने लगा कि जीत उसी की होगी, लेकिन चूंकि उसने अपना काफी समय केवल नकल करने में बर्बाद कर दिया था, इसलिए अन्ना फिर भी सबसे पहले अपना व्यंजन पूरा करने में सफल रही। खोया हुआ समय पूरा करने के लिए प्रतिद्वंद्वी ने तेज शराब का इस्तेमाल करके बर्तन को अचानक गर्म करने की कोशिश की और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।